महसूस कीजिए, उस दर्द को एहसास कीजिए जो शख्स अपनी जिंदगी में इतना टूट चुका होता है कि अपने लिए इच्छा मृत्यु मांगता है। उस माँ बाप की भावनाओं को समझिए, उस माँ बाप के दर्द को समझिए, उस माँ बाप को की लाचारी को समझिए, उस माँ बाप की बेबसी को समझिए। जो माँ बाप अपने औलाद को इस दुनिया में लेकर आते हैं, उंगली पकड़ कर चलना सिखाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, और वही माँ बाप अपनी जिंदगी में इतना बेबस हो जाते हैं कि खुद चलकर कोर्ट तक पहुंचते हैं और कहते हैं कि जज साहब मेरे बेटा को इच्छा मृत्यु का फरमान को जारी कर दीजिए। एक कहानी है एक ऐसे दर्द की, एक कहानी है एक ऐसे शख्स की जो अपनी जिंदगी में इस कदर टूट चुका होता है कि अपने लिए इच्छा मृत्यु का फरमान मांगता है। ये कहानी है हरीश राणा की। सबका भला हो, कल्याण हो, तो इस जनहित के हेतु बताया कि ऐसा होना चाहिए मेरे जज साहब को। मैं एक पिता होने के नाते एक कहानी है हरीश राणा की उस दर्द की जो अपनी जिंदगी में लाचार हो चुका होता है और इच्छा मृत्यु का वरदान को मांगता है। हरीश राणा पूरे 13 साल हॉस्पिटलाइज रहते हैं, एक बेड पे पड़े रहते हैं। वो उनकी स्थिति ऐसी होती है कि ना वो चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना दैनिक जीवन में कोई कार्य को कर सकते हैं। वो जिंदा तो थे, महज एक लाश बनकर। उनके शरीर में कोई हरकत नहीं होता था। वो खाते भी थे तो एक नली के माध्यम से। जो शख्स पिछले 13 सालों से बेड पे पड़ा हुआ था, वो शख्स कभी 13 साल पहले किस कॉलेज का छात्र हुआ करता था, और 13 साल पहले उसके जीवन में एक ऐसे दर्दनाक घटना घटती है कि वो शख्स हॉस्पिटलाइज हो जाता है। वो शख्स 13 साल पहले अपने कॉलेज के चौथी मंजिल से नीचे गिरता है और कोमा जैसे हालात में पहुंच जाता है, और डॉक्टर उसके चेकअप करने के बाद फरमान जारी करते हैं कि हरीश राणा अब कभी सही नहीं हो सकते, उनके हालात में सुधार नहीं आ सकती है। और माँ बाप तो कहा गया है, माँ बाप तो माँ बाप होता है। माँ बाप एक उम्मीद में, एक आस में पिछले 13 साल से सेवा कर रहे होते अपने बेटा का कि मेरा बेटा सही हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन एक दिन उस माँ बाप का भी हौसला टूट जाता है। आपने कहानी तो सुनी होगी एक सच्चे माता पिता का सेवक सरवर जी के बारे में, कि अपने अंधे माँ बाप को अपने कंधे को उठाकर 4 धाम का यात्रा कराते हैं। लेकिन एक कहानी है एक ऐसे माँ बाप की सच्ची भक्ति की, अपने बेटा के प्रति निष्ठा की, जो पिछले 13 साल से अपने बेटा को बस इसी उम्मीद में सेवा कर रहे थे, इसी उम्मीद में तपस्या कर रहे थे कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन वो इतना बेबस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, उनका विश्वास टूट जाता है और उनका विश्वास डगमगाने लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं और जज से कहते हैं, जज साहब मेरे बेटा को इस दर्द से आजाद कीजिए, मेरा बेटा के लिए इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए, मेरे बेटा को इच्छा मृत्यु का फरमान को जारी कर दीजिए। ये सुनते ही सुप्रीम कोर्ट में जितने लोग बैठे होते हैं सबके चेहरे पे सन्नाटा छा जाता है। लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, क्या एक माँ बाप भला ऐसे कर सकता है? इस औलाद के लिए पूरी दुनिया से टकराने की क्षमता रखने वाला माँ बाप अपने बेटा के लिए इच्छा मृत्यु मांगने यहाँ तक पहुंचाए। तो जज क्या करते हैं कि जज 2 डॉक्टरों की एक टीम बुलाते हैं और कहते हैं कि हरीश राणा की जो मौजूदा हालात है उसके बारे में रिपोर्ट दीजिए। तो डॉक्टर भी सारी रिपोर्टों को जांच करते हैं, देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, परखते हैं। उसके बाद वो भी कह देते हैं कि हरीश राणा का जो हालात है वो जिंदगी में कभी सुधर नहीं पाएगा। हरीश राणा का प्राण कब छूट जाए ये भगवान पे निर्भर करता है। उनकी दर्द से आजादी सिर्फ भगवान दिला सकता है। अंत में जज भी हार जाते हैं और माँ बाप का जो अपने बेटा के प्रति जो वफादारी होती है, अपने बेटा के प्रति जो स्नेह होता है, जो दर्द से आजादी दिलाने का, वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। और बेटा को भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि कोई कोर्ट इच्छा मृत्यु का फरमान को जारी करता है, और हरीश राणा को भी इच्छा मृत्यु का फरमान जारी कर दिया जाता है। दोस्तों, कहा गया है कि जज हुआ, कोर्ट हुआ, पुलिस थाना हुआ, ये जीवन को सही और सुचारू ढंग से चलाने के लिए बनाया गया है। लेकिन बात जब इंसानियत की आती है तो कोर्ट, पुलिस थाना सब झुक जाते हैं, जो अभी हरीश राणा के केस में हुआ। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप ऐसे ही फैक्ट वीडियो को देखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक और नए धमाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।